अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10th क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस बताऊंगा। और अगर बेटा आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे अच्छी तरह तो इंशाल्लाह आपके 90 टू 100% मार्क्स आ जाएंगे। अब ये जो आपका 10th का कोर्स है कोई इतना ज़्यादा नहीं है, मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप सारे क्वेश्चंस, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में ऑलरेडी ही बहुत क्वेश्चंस कम हैं, तो 7 चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं, बाकी आगे थ्योरम्स आ जाते हैं। तो अब हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज 1.1 है। तो ये इसके स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, थर्ड, 4, सेकंड का 2, 4, 5, थर्ड का 1, 5 और 9। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने अच्छी तरह लाजमी करने हैं, ये मैंने पिंक हाईलाइटेड है, पिंक में हाईलाइट किए हुए हैं। 1, 3, 4 इसके ये 2 पार्ट्स और इसके ये 2 पार्ट्स। 1.1 में से 90% शॉर्ट ही आएगा और इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 1.2 के ये आपके स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन हैं। 1 का फर्स्ट, सेकंड, 7th और 8, और इसमें फर्स्ट और थर्ड जो हैं ये इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 1.3 के क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के हैं 2, 7, 9 और 10। 2 और 7 इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह करें। और इसमें 12 और 14 ये इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये आपने लाजमी करने हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इन दोनों में से ये दोनों आए तो लॉन्ग में आएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाए 1.4 में से 4 क्वेश्चंस हैं, 1, 3, 8 और 9, और ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं, ये शॉर्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इम्पॉर्टेंट, पूरे का पूरा क्वेश्चन 1 आपने ये करना है और इंशाल्लाह इसमें से एक MCQ लाजमी आएगा, आपने यही प्रिपेयर करने हैं। और इसके जो मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सारा शामिल है और सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये सारे आपने अच्छी तरह करने हैं। तो अब चलें चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में 2.1 में ये है जी आपके पास 2 फर्स्ट का, 4 सेकंड का, 1 और 4 क्वेश्चन नंबर 3, 4 का थर्ड और क्वेश्चन नंबर 10। इम्पॉर्टेंट इसमें 1 का 2, 4, 2 का 4, 3 और 4 का थर्ड पार्ट। 2.2 इसमें जो ये स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस हाईलाइट किए हुए हैं 2, 6 और 8 और क्वेश्चन 4, 2, 6 और 8 ये इम्पॉर्टेंट है, लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये 2, क्वेश्चन 2 का, 5 का क्वेश्चन 2 और 6 का क्वेश्चन 1, ये लाजमी करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2.4 शामिल नहीं है। 2.5 पे आ जाओ। 2.5 में 1 का F, G और H स्मार्ट सिलेबस में, 2 B, D और E और 3 का B। तो इसमें से इम्पोर्टेंट ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है 2.5 के। 2.6 जो है वो मैं यही रिकमेंड करूँगा, आपने इसके सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह करने हैं जो स्मार्ट सिलेबस के हैं। फर्स्ट है, सेकंड है और इसका 5th, और इनके सारे पार्ट्स हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, इसके 3 हैं, इसके 2 हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, और ये क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट में आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 भी शॉर्ट में आएगा। 1.4 इतनी इम्पोर्टेंट, 2.7 सॉरी 2.7 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन हैं। 2.8 के ये क्वेश्चन हैं 1, 4, 5, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10। इसका 1, 4 और 5 इम्पोर्टेंट है। ये आपकी एक्सरसाइज और MCQs इसमें से लाजमी एक आएगा, तो बल्कि चैप्टर 2 में से आपको 2 MCQs आएंगे, ठीक है। और ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं 2 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 5, 6 और 7। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3.1, इसका क्वेश्चन 1 का 4 और 5, 4 क्वेश्चन 5
क्वेश्चन नंबर 7, 9 और क्वेश्चन नंबर 11 का 5, 4, 5, 9 और ये 11 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्री पॉइंट टू का ये आपके स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन है 1, 2, 5, 8, 10, 11, 13 और इसमें 8, 10 और 13 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.3 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसमें से ये 1 का 2, 4, 6, 2 का 2, 4, 5, 6, 3 का 1 और 4, 4 का 2 और 3 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने मार्क किए हुए पिंक में हैं। ये 2 ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लाजमी करना है। अब आ जाए सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 3.4, इसका 1 का फर्स्ट 5 और 8 है। ये जो क्वेश्चंस हैं 2, 4, 5 और 7 100% इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। पिछले 3 साल से रेगुलरली विदाउट एनी ब्रेक ये क्वेश्चंस इनमें से एक लाजमी लॉन्ग में आते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये लाजमी करें। 3.5, 1, 3 और 5 इसमें सेकंड 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 का 2, 3, 6 इसमें 6 इंपॉर्टेंट है, 2 का सेकंड है और ये इंपॉर्टेंट है। 3.7 में है जी 2, 3, 9 तो इसमें से इंपॉर्टेंट इतने नहीं है। ये MCQs इंपॉर्टेंट पूरा, ये सारे के सारे आपके शॉर्ट और ये सारे करने ये डेफिनेशन आ जाएंगे इसके अंदर और ये आपके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 4.1 का 2, 4, 7, 8 4 और 8 इंपॉर्टेंट है। 4.2 का 1, 2, 6, 8 1 और 2 इंपॉर्टेंट है। 4.3 का 1, 6, 8 1 और 8 इंपॉर्टेंट है। 4.4 का 2, 3 और 6 है और 3 इंपॉर्टेंट है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये लाजमी गणित में से एक लाजमी आएगी। चैप्टर नंबर 5 सेट्स वाला 5.1 का पहले के सारे पार्ट्स, तीसरे के भी सारे पार्ट्स, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चौथे के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट और 3, छठा कंप्लीट है, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आएगा। 5.2 में 1 का 4, 5, 6, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और 4 का सेकंड पार्ट। वेन डायग्राम आप छोड़ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, वेन डायग्राम क्वेश्चन नहीं आता। 5.3 के 1 का 1, 3, 5, 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट, 4 का ये वेन डायग्राम वाला है, ये इम्पोर्टेंट हैं, कभी कभार ये पूछ लेता है, ठीक है, ये कर लीजिएगा, ठीक है जी। 5.4 3 का थर्ड पार्ट, 5 का सेकंड पार्ट, इम्पॉर्टेंट है दोनों ये। चैप्टर नंबर 5.5 3 के तीनों पार्ट्स हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है और 5 के ये दोनों पार्ट्स ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरी एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हैं एक लाइन के, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये लाजमी करने हैं। मिसलेनियस के MCQs इसमें से 1, 2 आएंगे, ये 2 ये शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आपकी डेफिनेशन, ये लाजमी आपने तैयार करनी है। चैप्टर 6 तो बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, तो इसमें 6.1 फर्स्ट और थर्ड ये दोनों अच्छी तरह कर लें, लॉन्ग में आ सकता है। 6.2 सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, इसमें इसका 3 है दोनों पार्ट्स, इसका क्वेश्चन नंबर ये 7 है, इसका क्वेश्चन नंबर 11 है और 12 है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 6.3 इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सेकंड पार्ट है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, और इसका 7 क्वेश्चन भी है। MCQs यही करने हैं लाजमी, उसके बाद ये डेफिनेशन सारी की सारी आपकी इम्पोर्टेंट हैं, इसमें से एक डेफिनेशन वो पूछेगा। चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्री, 7.1 1 का सेकंड थर्ड 7, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड 5 और 6, 4 का सेकंड और थर्ड और 8 एंड 5 का थर्ड 7 और 8।
और ये जो हाईलाइटेड हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 7.2 में 1 का सेकंड, 3 का फर्स्ट, 5 और 6 वेरी इंपॉर्टेंट। 7.3 के ये इंपॉर्टेंट, ये आपके स्मार्ट सिलेबस की ये इंपॉर्टेंट है पिंक वाले 8 और 9। 7.4 ये सारे ही करने हैं आपने, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। 7.5 का फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, एट्थ और नाइन्थ, इसमें फर्स्ट और थर्ड अच्छी तरह कर लें। अब 7 चैप्टर तक हो गए कंप्लीट। अब आगे आएंगे थ्योरम्स। अब थ्योरम्स में 8 में से ओनली थ्योरम 2 करना है आपने, और ये इसके एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हैं, 3, 5 और 8, ये लाजमी करने हैं, ठीक है। इसमें से शॉर्ट आएगा चैप्टर नंबर 9, इसका थ्योरम है 2 और 4, और इसके एक्सरसाइज के, अच्छा इसमें देखें ये MCQs यहाँ से इसके शुरू होने हैं, ये स्मार्ट सिलेबस में है MCQs 5 से ऑनवर्ड, MCQ नंबर 5 से MCQ नंबर 14 तक ये वाले MCQs शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये MCQs इसमें से एक आएगा, इसमें ये क्वेश्चन 2 शामिल नहीं है। चैप्टर नंबर 10 थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 3, और 2 थ्योरम्स है जस्ट, और इसके MCQs 5 से 11 तक है, ये MCQ शामिल नहीं है। थ्योरम नंबर 1 चैप्टर नंबर 11 का, और थ्योरम नंबर इसका 4 है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, और इसकी ये क्वेश्चन नंबर 1 MCQ इसमें से आएंगे, इसकी शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं है। अब आखिर पर मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेशंस कौन कौन सी करनी है। थ्योरम नंबर 1 चैप्टर 12, थ्योरम नंबर 2 चैप्टर नंबर 12, 2 थ्योरम्स हैं इसके, और इसके MCQ शामिल नहीं हैं, ठीक है। अब आ जाए 13 चैप्टर, बहुत छोटा सा ही है, थोड़े से क्वेश्चन हैं इसके। 13.1 का फर्स्ट और 4, 13.2 के भी 2 क्वेश्चन हैं, 4 और 5, 13.2 के 3 के 3 क्वेश्चन हैं, और ये है जी 13.3 के 6, 9 और 11। ये क्वेश्चंस आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप 13.1 और 13.2 कर लें तो आपके शॉर्ट कंप्लीट हो जाएंगे, लॉन्ग आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 13.1 और 13.2 शॉर्ट के लिए कर लें, 13.3 जो है ये लॉन्ग में मोस्टली आती है, ठीक है। तो ये है जी आपका स्मार्ट सिलेबस और इसके क्वेश्चंस। अब आ जाएं डेफिनेशंस पे। अब कह रहे हैं जी डेफिनेशंस आनी है नहीं आनी है, तो मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। तो डेफिनेशंस बिल्कुल आनी हैं, और आपने कौन सी करनी है, ठीक है। ये आपने जो चैप्टर के अंदर जो डेफिनेशंस हैं, चैप्टर 7 तक का तो पता ही है आपको, चैप्टर 8 इसकी डेफिनेशंस आनी है, 9 की भी आनी है, 10 की भी आनी है, 12 की भी आनी है, और चैप्टर नंबर 13 की डेफिनेशंस भी आपको आएंगी। तो ये आपने लाजमी कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपने चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 12 और 13 की डेफिनेशंस अच्छी तरह करनी है। ये आपको एक एक आएगी डेफिनेशंस, ठीक है। तो ये है जी आपका स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। तो आप अगर ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, और अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे 75 आउट ऑफ 75। तो अगर इस पर आप करेंगे अमल तो इंशाल्लाह मैं आपको सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हूँ कि आपके 75 आउट ऑफ 75 आएंगे, बशर्ते कि आप अच्छी तरह मेहनत से इसकी प्रिपरेशन करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छी लगी है वीडियो तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँच सके।
और प्रेपरेशन का तरीका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेपरेशन कैसे करनी है, और मैं आपको सारे चैप्टर्स रिवाइज भी करवाऊंगा चैप्टर वाइज कि कैसे आपने चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।